पार्टनर वीज़ा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि यूएई के अंदर अभी वीज़ा प्रोसेस नहीं हो रहे, तो लोग पहले क्या करते थे कि फ्रीलांस वीज़ा, जिसको आप लोग आज़ाद वीज़ा कहते हो, आप लोगों को पता ही नहीं होता कि आज़ाद वीज़ा क्या होता है एक्चुअल में। खैर, वो लोग आप पहले लेके यहाँ पे आ जाते थे और आप यहाँ पे 2 साल रह के जो आप करना चाहते थे, आप जॉब करते थे या जॉब हंट करते थे या अपना काम करते थे, वो लोग करते थे। तो अभी जब से ये इशू क्रिएट हुआ कि वीज़े नहीं लग रहे, जिनके पास डिग्री नहीं है या डिग्री टेस्ट नहीं है, तो उनके वीज़े प्रोसेस नहीं हो रहे। तो उन लोगों ने क्या हल निकाला है कि पार्टनर वीज़ा लेना स्टार्ट कर दिया है। वो सस्ता होता है और वो धड़ाधड़ बिक भी रहा है। अब उसके ना कुछ ना डिसएडवांटेजेस हैं। आप लोगों को क्या होता है कि आप लोगों को वीज़ा चाहिए होता है कि आप यहाँ पे लीगली यहाँ पे स्टे करके आप अपनी जॉब कर सकें, जॉब हंट कर सकें या अपना कोई खुद का काम कर सकें। तो आप लोग पार्टनर वीज़ा ले लेते हो किसी ट्रैवल एजेंट से। पार्टनर वीज़ा होता क्या है? पार्टनर वीज़ा एक्चुअली कि आप यहाँ पे कोई कंपनी बनाते हैं, आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर खुद को शो करवाते हैं, तो आपको जो यूई होती है आपको वीज़ा देती है, लाइसेंस देती है, ट्रेड लाइसेंस किसी कंपनी का। तो आप उसमें 2 लोग होते हैं, वो आप लोग आपस में मिल के पार्टनरशिप करते हैं, तो आपको वो वीज़ा मिल जाता है। अब जब उसको लाइसेंस रिन्यू करवाने की बारी आती है, तो आपको पता ही नहीं होता कि आपका जो साथ वाला दूसरा बंदा आपका पार्टनर है वो कौन है, क्योंकि यहाँ पे आप एज अ गवर्नमेंट की नज़र में, यूएई की लेबर लॉ की नज़र में आप यहाँ पे एज अ इन्वेस्टर हैं, आप यहाँ पे एम्प्लॉय नहीं हैं, आप खुद एक एम्प्लॉयर हैं। पहली बात ये है कि आप यहाँ पे अगर किसी कंपनी में जॉब के लिए जाएंगे, जॉब कर रहे होंगे, तो वो इलीगल है, क्योंकि वहाँ पे आप एक एम्प्लॉयर के अंडर काम कैसे कर सकता है, क्योंकि आप यहाँ पे खुद एक एम्प्लॉयर हैं। आप पार्टनर मीन्स कि आप खुद यहाँ पे इन्वेस्टर हैं, तो आप किसी कंपनी में जाके कैसे उसके अंडर काम कर सकते हैं? आपको लेबर कार्ड इशू नहीं होगा अगर वो कंपनी करना चाहेगी तो। लेकिन अगर आप कभी वहाँ पे चेकिंग होती है और आपको वहाँ पे पकड़े जाते हैं, तो आपको सीरियस कॉन्सिक्वेंसेज का सामना भी करना पड़ सकता है, जो कि एक इलीगल है, चाहे आपके पास एनओसी भी क्यों नहीं होगा। एक तो ये इसका डिसएडवांटेजेस है। दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि जब भी इसका लाइसेंस रिन्यू होगा उस कंपनी का, तो आपको वहाँ पे कुछ उसके कॉस्ट होती है, डिफरेंट चीज़ें होती हैं, ऑडिट्स होते हैं। फिर आपके एक उसका और भी डिसएडवांटेज ये है कि कंपनी तो आपको नहीं पता होगा किसने रजिस्टर करवाई है। आपको तो वीज़ा मिल चुका है, आप अपना काम कर रहे हैं, लेकिन उस कंपनी के बिहाफ पे लोन भी लिया जा सकता है। उसके बाद उस जब कंपनी रजिस्टर करवाते हैं, तो उसके वीज़ाज़ भी होते हैं, कोटा होता है। तो वो जो जो ट्रैवल एजेंट होता है जिसे आप ले रहे होते हैं पार्टनर वीज़ा, आपको तो अपना वीज़ा मिल चुका होता है उन पैसों में, लेकिन वो आपकी कंपनी रजिस्टर करके आपको वीज़ा देता है। तो उसके बाद वो जो वीज़े उसका कोटा होता है, वो वीज़े वो भी आगे शेयर कर देता है। तो इट मीन्स आपको इस चीज़ का पता ही नहीं होता। फिर जब वो कंपनी का लाइसेंस रिन्यू करवाना होता है, आप खुद पार्टनर होते हैं, आपके नाम पे कंपनी होती है, आपका वहाँ पे होना ज़रूरी होता है। तो जब आप वहाँ पे जाते हैं, तो ऑलरेडी आपके ऊपर इतना फ़ाइन आ चुका होता है, आपको पता ही नहीं होता। आपके ऊपर जो आप कंपनी रजिस्टर करने के बाद आपने जब वीज़े बेचे होते हैं, वो लोग यहाँ पे अगर जब वहाँ पे ओवरस्टे होंगे, तो उसका फ़ाइन होगा। कंपनी के मतलब कि 100 उसमें सिनेरियोज़ क्रिएट हो जाते होते हैं। और फिर ये आपको तब पता चलता है जब आप का वीज़ा एक्सपायर होने वाला होता है और आपने एग्ज़िट डालना होता है या आपने उसको रिन्यू कराना होता है। आप ट्रैवल एजेंट के पास जाते हैं, आप देखते हैं तो आपके ऊपर अच्छा खासा फ़ाइन आ चुका होता है और उसका बाद में हल कोई नहीं होता। आप सस्ते वीज़े के चक्कर में अपना बहुत सारा नुकसान करवा बैठते हैं। जो इसका अगला डिसएडवांटेज है वो ये है कि आप इसको कैंसिल भी नहीं कर सकते। अब कैंसिल के लिए आपको जो आपका इसका ओनर होता है कंपनी का, क्योंकि आपने पार्टनर वीज़ा लिया होता है किसी बंदे से, आप किसी के पार्टनर होते हैं, तो जो नेक्स्ट पर्सन होगा जब तक वो साइन नहीं करेगा, आप अपना वीज़ा कैंसिल नहीं करवा सकते किसी भी सूरत में। अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं, कंपनी कहती है आप अपना वीज़ा कैंसिल करें, हम आपको वीज़ा देंगे, तो उस सिनेरियो में आप अपना वीज़ा भी कैंसिल नहीं करवा सकते। आप बंदा ढूंढेंगे, आप मिन्नतें तरले करेंगे, मतलब कि आप फिर उस ट्रैवल एजेंट के पास जाएंगे, फिर आपके पैसे ज़ाया हो जाएंगे। तो इसलिए ये वीज़ा आजकल काफ़ी ज़्यादा पीक पे है, लोग ले रहे हैं इसको, लेकिन उनको लोगों को इसके डिसएडवांटेजेस नहीं पता। तो इसलिए मेक श्योर करें कि जब भी आप इस तरह का पार्टनर वीज़ा लें, तो आप खुद अपनी यहाँ पे कंपनी खोल लें। 2 लोग मिलके, 3 लोग मिलके, 4 लोग मिलके आप यहाँ पे अपनी कंपनी खुद रजिस्टर करवा के, लेकिन जो लोग आपको जानते हों, या आप लोग किसी ऐसे बंदे से वीज़ा लें जो आपको जानता है, जिसके बाद अगर आपको रिन्यू वीज़ा करवाना पड़ता है या कैंसिल करवाना पड़ता है, आपको लोग एटलीस्ट उसके पास जाके अपना वीज़ा कैंसिल करवा सकें या रिन्यू करवा सकते हैं। या नहीं तो आप 3-4 लोग मिल के खुद अपनी कंपनी यहाँ रजिस्टर करवा के, ताकि कल को अगर कोई इशू बनता है तो आप लोगों को पता हो कि कौन सा बंदा है जो इस वीज़े के ऊपर बेस है, तो आप लोग उनसे मिलके इस तरह का जो भी सिनेरियो क्रिएट होगा उसको हल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अंधाधुंध पैसे लेके यहाँ पे वीज़ा ले लेंगे सस्ते में, और बाद में आपको पता चलेगा कि आपके ऊपर अच्छा खासा फाइन आ चुका और आप लोग यहाँ पे स्टक हो जाते हैं। तो इसलिए कभी भी कोई भी स्टेप लेने से पहले किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते होते हैं, उनसे डिटेल्स लेते होते हैं, उसके बाद अपना वीज़ा प्रोसेस करवाते होते हैं। पहले था कि लोग फ्रीलांस वीज़ा लेते थे, वो जब बंद हो चुका है तो लोग अब पार्टनर वीज़ा की तरफ आ गए। लोगों को पार्टनर वीज़ा की डिसएडवांटेज नहीं पता। जब ये भी कुछ साल 2 साल बाद जब कंपनी का लाइसेंस रिन्यू होगा,
तो बाद में उनको ये सारे इश्यूज़ समझ आना स्टार्ट हो जाएँगे, फिर वो स्टक हो जाएँगे, फिर उनके पास रास्ता नहीं होगा, फिर परेशानी और फाइन्स सारा कुछ फिर उनको भी तब नज़र आएगा। तो इसलिए कभी भी कोई भी काम करने से पहले किसी प्रोफेशनल से कंसल्ट करते हैं। कंसल्ट करने के बाद जो प्रोफेशनल होता है वो आपको अच्छी सजेशन ही देगा। तो इसलिए सोच समझ कर इस तरह के स्टेप लिया करते हैं।